परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं वह प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वह प्रभु वो सब दूर करे। क्या जाने कब उसकी दया हो और आपको वह चंगा करे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 5। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को, जो जवान है, उसको समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि जो तुम रगड़े झगड़े करते हो, तो रगड़े झगड़े किस बात का हो रहा था? धन संपत्ति को लेकर। तो आगे अब यहाँ पर पढ़े कि भक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए तो वह कमाई का द्वार नहीं है। लोग भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि कमाई का द्वार है, पैसा कमाने की जगह है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को अपनाते हैं तो वह यह समझकर कि यीशु मसीह में गए हैं तो हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि संसार के लोग ऐसा बोलते हैं और ये समझते हैं कि यीशु मसीह में गए हैं तो उनको 10,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना उनको मिल रहा है, ऐसा सोचते हैं। या जो सेवक है वो इस प्रकार से अपने आप को धन संपत्ति में अपना मन लगाया है। तो उसके लिए पौलुस बोल रहे हैं कि इस धरती पर तुम जो कुछ लाए नहीं हो, यहाँ पर तुम्हें यही का मिला है, अन्य यहाँ से कुछ तुम ले जा सकते हो, सब है। तो तुम क्यों रगड़े झगड़े करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि भक्ति एक अलग चीज है, वह कमाने की चीज नहीं है। भक्ति हमें करना है, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। यदि हम उस धन संपत्ति के पीछे पड़ जाएंगे तो हमारा जो भक्ति है वह उस पैसे के कारण हम दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे और हमारी भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो हम उस धन संपत्ति के नहीं, परंतु जो अनंत जीवन की संपत्ति है हम उसको धर ले। आगे देखेंगे, पौलुस समझा रहा है। हम उस आयत को पढ़ते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमीन। पौलुस समझा रहे तीमुथियुस को कि तू इन सब चीजों से भाग, धन संपत्ति के पीछा मत कर। तेरी जरूरत है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। जो तेरे हिस्से में मिल रहा है तू उसी पर संतोष कर। तो हमें विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर में आए हैं तो ये ऐसा नहीं कि हमें कमाई का द्वार खुल गया। बहुत से लोग नए जो बन रहे हैं वह यही समझ के आ रहे हैं कि चलो यीशु मसीह में वहाँ पैसा मिलेगा। इस तरह का उनका स्वभाव न हो, बल्कि भक्ति पर वो ध्यान दे, क्योंकि हम इस जगत में न कुछ लाए हैं न ले जा सकते हैं। हमारी भक्ति सफल हो, धीरज के साथ हो, नम्रता के साथ हो, प्रेम के साथ हो, प्रभु में भय भक्ति के साथ हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं और उस कुश्ती को लड़ते रहे जो हमारा शैतान तोड़ना चाहता है। विश्वास, उस विश्वास को हमें अटल करना है, तब हम क्या करेंगे? अनंत जीवन के भागी होंगे। मेरे प्यारो, आज के दिन में जो लोग ये समझते हैं कि कमाई का, यीशु मसीह को अपनाए तो कमाई का द्वार हुआ, नहीं, ऐसा मत सोचो। हम यहाँ आए हैं केवल भक्ति करने के लिए। हम आए नहीं हैं बल्कि हम बुलाए गए हैं। वह प्रभु हमें बुलाया है। तो यह विश्वास करो, लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ऐसी हमें जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो जब हम पवित्रता में जाएंगे तो हमारे लिए धन संपत्ति यह सब तुच्छ चीज हो जाएंगे। केवल भोजन मिल जाए यही काफी है। और जुटा कर आप क्या करेंगे? ढेर लगाकर क्या करेंगे? छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो जो अनंत जीवन है हमें उसकी ओर ध्यान देना है, तब हम सफल होंगे।
तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया होगा कि भक्ति हमें करना है, किस प्रकार से करना है। उस भक्ति को हमें आगे बढ़ाना है, औरों को प्रभु के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना है, तब हमारी भक्ति और भी मजबूत होगी। तो आइए, आपने इस वचन को सुने, प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।